नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों में से सबसे बेकार और सबसे नकारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, उसकी सरकार में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार तो इस देश के किसी भी मुख्यमंत्री काल में नहीं हुआ। ये बात फिर से कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुन करके आपको झटका लग जाएगा। सोशल मीडिया की एक नई पॉलिसी आई है, वो पॉलिसी आज तो आई है। उस पॉलिसी में जिसके भीतर ये केवल लिखा होता है योगी जी की तारीफ करनी है, योगी जी की वाहवाही करनी है, योगी जी की योजनाओं की तारीफ करनी है। लेकिन आखिर कैसे तारीफ करें? तारीफ करने के लिए भी तो कुछ होने चाहिए। तो आप पहले ही अपने ही पार्टी के बुजुर्ग नेता के बड़े बड़े नेताओं को तो समझा लीजिए, उनके लिए कुछ पॉलिसी लाइए, कुछ स्कीम लाइए। जो कि सोशल मीडिया की जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के मुताबिक जो लोग तारीफ करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की, खाट और चारा टाइप की चीजें हो जाएगी, तो उसके लिए करीब 8 लाख रुपए तक महीने का विज्ञापन होता है। विज्ञापन क्या, इसको कह सकते हैं कि एक तरह से रिश्वत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेता, और बुजुर्ग नेता ही नहीं बल्कि ये कहे कि बेटा भाजपा का विधायक, योगी जी का विधायक है बेटा, पीलीभीत के पीसरपुर के विधायक हैं विवेक वर्मा। उनके पिताजी जिनका नाम होता है राम शरण वर्मा। अब इनका परिचय केवल विधायक के पिता भर नहीं है, ये खुद भी राज्य मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक बने हैं। 2022 के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया अपने उम्र और सेहत के कारण से, लेकिन इनके लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ था। ये तो योगी आदित्यनाथ से डरते भी नहीं, खुद कहते हैं मैं योगी से नहीं डरता हूं। ये खुद कहते हैं, इन्होंने खुले मंच से, राम शरण वर्मा ने खुले मंच से उत्तर प्रदेश के इतिहास के जितने भी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उन सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे बेकार, सबसे नकारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया। इस कहानी में आगे हम बात करूं उससे पहले हम एक बात कहेंगे कि एक बार राम शरण वर्मा जी की जो कह रहे हैं उस बात को दिखाना जरूरी है। और इस बात के एक बाल के लिए आप देख लीजिए आखिर वो वर्मा जी कहते क्या है। सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा, कितना पैसा चल रहा, अगर इससे बढ़िया मायावती थी, इसके समय में पैसा बंद हुआ था। मैं डरता नहीं योगी जी से, मैं सबको कह देता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ योगी आदित्यनाथ से, जो है सीधा कह देता हूँ। राम शरण वर्मा जी, इतना भ्रष्टाचार है कि इनसे अच्छा तो मायावती का शासन था, कम से कम उसमें पैसा तो। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार के वो सच्चाई जिसको छिपाने के लिए सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स लोग हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपना अपना चैनल चला रहे हैं, उनके लिए बम्पर एक ऑफर आता है, तारीफ करो इनाम पाओ, योगी जी की तारीफ करो इनाम पाओ। लेकिन पार्टी के भीतर की आवाज कैसे बदल रहा है, कैसे सुर बदल, जब उत्तर प्रदेश के इतिहास के सभी मुख्यमंत्रियों से तुलना करके अगर आपकी पार्टी के बुजुर्ग बताएंगे कि सबसे बेकार और नकारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले प्रतापगढ़ के नेता हैं, वो अभी काफी पुराने नेता है, बुजुर्ग नेता है, बड़े नेता है, करीब 4 दशक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपना समय दे चुके हैं। कल्याण सिंह के जमाने से राजनीति में रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश का। मोती सिंह ने कहा था, उन्होंने भी खुले मन से ही कहा था, मोती सिंह ने खुले मन से उस समय कहा था कि पूरे अपनी राजनीतिक जीवन के, पूरे जो जीवन गुजारी राजनीति के अंदर इतना भ्रष्टाचार, इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी थी। अब वो भी गलत कह रहे हैं क्या? राम शरण वर्मा भी गलत कह रहे हैं। मिर्जापुर वाले विधायक ने अपना क्या कहा था, वो भी बात याद होगा आपको।
यदि दिल्ली वालों ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर अब भाजपा नहीं जीतने वाली है उत्तर प्रदेश के भीतर। अब भाजपा नहीं जीतने वाली है उत्तर प्रदेश के भीतर। 27 गया समझ लो, दिल्ली वालों को कुछ फैसला करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली वाले, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो दिल्ली वालों की पसंद कौन होता है? भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने के लिए पसंद कौन होता है? दिल्ली वालों को पसंद होता है अजित पवार। वो अजित पवार महाराष्ट्र वाले, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली से कहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री जो अभी हैं, वो हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में थे, और उनके खिलाफ असम के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने करीब महीने भर तक प्रोटेस्ट किया था। विधानसभा नहीं चलने दी थी, असेंबली नहीं चलने दी थी, सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी। वो हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी पसंद है, जिसपे पश्चिम बंगाल में करप्शन के तमाम चार्जेस हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार, उनके उन्मूलन के लिए नरेंद्र मोदी जी को तो काफी नॉलेज। अब योगी आदित्यनाथ के सरकार के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इतने गंभीर आरोप अगर लगने लगेंगे तो फिर आखिर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी इस दौर में करे तो क्या करे योगी आदित्यनाथ को? वैसे भी इतने सारे आरोप लगने के बाद शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट उत्तर प्रदेश वालों को घर कर गया। उत्तर प्रदेश में एक खास वर्ग को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह, उस लड़ाई के भीतर सब इस बात का इंतजार में थे कि कब रिप्लेसमेंट होगा योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से। लेकिन उस समय भी एक बात ध्यान रखें कि योगी आदित्यनाथ को हटा दे, लेकिन वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। आखिरकार 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, फिर से राजनीति में बड़े बड़े ताकतवर लोग भीगी बिल्ली बना देते हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। इसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव का अनाउंस हो गया है डेट का। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव है। आखिरकार केंद्र की सरकार को सरेंडर करना पड़ गया। दिल्ली वालों को, यूं कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहली बार सरेंडर करना पड़ा 2014 के बाद से अब तक पहली बार सरेंडर करना पड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामले को लेकर। वो केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश का दर्द अपने कंधे पर टांग करके इतना भारी भरकम वजन लेकर के घूम रहे थे दिल्ली, बार बार दिल्ली पहुंच रहे थे, घूम करके कह रहे थे बड़ा दर्द है, मतलब कार्यकर्ता बहुत भयंकर दर्द में है, पीड़ा में है। सोच लिए भयंकर दर्द कार्यकर्ता। आखिर केशव प्रसाद मौर्य ये सब क्यों कह रहे थे? वही केशव प्रसाद मौर्य मन से अभी इन सारे नेताओं पे भरोसा कैसे किया जाए? अगर योगी आदित्यनाथ चर्चा में है, अगर इतिहास के सबसे बेकार मुख्यमंत्री उनको बताया जा रहा है, वो अलग बात है भाजपा के ही नेताओं के द्वारा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इनकी बात को समझिए। केशव प्रसाद मौर्य जो घूम करके संगठन बराबर कार्यकर्ताओं के पीड़ा, सब दुख में है, सब कष्ट में है, आरक्षण के मामले के ऊपर संविदा पर जो भर्तियां हुई है उसके भीतर कितना पालन किया गया आरक्षण को, संविदा कर्मी की जो भर्ती हुई है, योगी के मंत्रालय को चिट्ठी लिख दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। ध्यान होगा ये चीज कि उस चिट्ठी का योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय से उस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस विभाग से जवाब नहीं दिया गया। और वही केशव प्रसाद मौर्य पिछले 1 सप्ताह से करीब 10 दिनों से योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन? योगी आदित्यनाथ। सर्वोत्तम मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। इसको यू टर्न नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं पोला बनाना। पोला बनाओ, पता ही नहीं चले कि कौन आगे है कौन पीछे। बाकी उत्तर प्रदेश के तमाम सारी खबरों पे नजर बनाए रखेंगे, आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।